हेलो दोस्तों, आज मैं आपको चार्ट पेपर पर योग पट्टी वाली ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, जिसका चेस्ट साइज़ है 38 इंच। तो ये मैंने एक चार्ट पेपर लिया है और इसे डबल करके रख ली हूँ। खुला भाग आगे साइड रखी हूँ और सामने में बंद भाग रखी हूँ। अब इसका मेज़रमेंट को समझ लेते हैं। ये हमारा मेज़रमेंट है। ये हमने आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मैंने पिंक कलर से भी लिखा है, आप उसे समझेंगे। लंबाई हमारा 14.5 है, +2 कर दी हूँ। चेस्ट हमारा जो है वो 38 है। चौथा भाग जो है वो और +1.5 लेना है हमें। और कमर 34 है, उसका चौथा भाग 2.25 लेना है। आगे गला 6.5, पीछे गला 10, जो है हमारा उतना ही लेना है। और शोल्डर 11 है, तो आधा उसको करेंगे तो 5.5 होता है। और बाँह की लंबाई जो है वो 10.5 है। और ये बाँह की लंबाई जो है, अगर हमें अस्तर वाली ब्लाउज बनानी है तो उसके लिए हम 1 इंच का बढ़ा के लेंगे। और अगर हमारी तुरपाई करने वाली है तो उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ये देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ। 1 इंच ले सकते हैं और अगर तुरपाई करना है तो हमें 1.5 इंच के मार्जिन लेना होगा। और इसका बाँह घेर जो है वो 12 है। 12 का आधा होता है, 12 का आधा होता है 6 और +1.5 लेना है। तो ये हमारा मेज़रमेंट है। ये पिंक वाले कलर से आपको पता चलेगा कि हमें कितना ज़्यादा बढ़ा के लेना है। माप के अलावा जो हमारा माप है उससे हमें कितना बढ़ा कर लेना है वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब पेपर को मैं अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। अब इसकी मेज़रमेंट ले लेती हूँ। सबसे पहले 14.5 इंच का मैं माप लूँगी और एक निशान लगा लूँगी। और एक निशान जो है वो 2 इंच पे लगाऊँगी। तो इस तरह से हमारा 16.5 इंच का हो गया पूरा माप लंबाई का। इधर भी मैं 16.5 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ ताकि हमारा लाइन सीधी हो। अब मैं शोल्डर लगाऊंगी। शोल्डर 5.5 है, तो हमें 5.5 पे निशान लगाना है। इसकी लंबाई भी, आर्म होल की लंबाई भी 5.5 लेनी है। ये 5.5 पे मैंने एक निशान लगा लिया और इसे बॉक्स बना लेती हूँ। अब ये सीना जो है हमारा 9.5 है और 1.5 इंच, 9.5 पे एक निशान पहले लगा लूँगी और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इसी तरह कमर पे लगा लेती हूँ 8.5 पे पहले और 2.25 पे लगाती हूँ। 2 निशान हो गया और ये लास्ट वाले निशान को मैं मिला लेती हूँ। अब ये 2.25 गले की चौड़ाई। आगे गले की लंबाई 6.5 है, तो 6.5 पे एक निशान लगा देंगे। और नीचे जो है मैं 3.25 लेती हूँ। ब्रॉड गला रखना है, इसके लिए ऊपर 2.25 और नीचे 3 लेकर के एक बॉक्स बना ली। अब ये 1/4 इंच लेके गले की तरफ डाउन करना है, शोल्डर की तरफ। और यहाँ पर मैं आधा इंच अंदर लेके एक निशान लगाई हूँ। ये शोल्डर से हम एक निशान लगाएंगे नीचे 12.5 पे, जो हमारा योग पट्टी की कटिंग होगी। यहाँ से देखती हूँ 4 इंच का आया, तो यहाँ पर 4.5 लूँगी और यहाँ पर 3.5। तो इस तरह से हमारा क्रॉस में आ जाएगा।
ये अब तीनों लाइन को मिला लेती हूँ। अब आर्म होल की कटिंग के लिए निशान लगाऊंगी। यहाँ से पॉइंट में जो अंदर वाला है उससे 1 इंच पे लेना है और यहाँ से 1.25 इंच का मार्जिन लेना है और ये दोनों को गोलाई ले लेना है। ये दोनों डॉट के बीच में जो है हमारा 1.25 इंच का गैप होना चाहिए। इस तरह से इसको मिला लेंगे। ये ज़्यादा दूर में नहीं मिलाना है, नज़दीक में ही मिलाना है। अब ये गोलाई ले लेती हूँ और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर करें, लाइक भी कर दें। अब ये गले की कटिंग कर लेती हूँ और ये आगे का जो मैंने बढ़ा के लिया था उसे काट लेती हूँ। ये हमारी आगे की कटिंग पूरी हो गई। अब मैं इसमें टक्स लगा लेती हूँ। ये सबसे पहला 10.5 पर और इधर से 2.5 इंच लूँगी। एक निशान लगा दी 2.5 इंच पे, नीचे से 4 पे एक निशान लगाई और 1.5 इंच ऊपर की तरफ। यहाँ से भी 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाना है। अब सारे निशान को मिला लेती हूँ। ये आगे का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब पीछे पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ये नीचे में 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये 1.25 इंच पे निशान लगा के इसे मिला लूँगी। ये आगे के पार्ट में 2 इंच की मार्जिन चाहिए होती है और पीछे के पार्ट में सिर्फ 1.25 इंच की ज़रूरत होती है, लेकिन पीछे में हमारा 2 इंच बढ़ गया है। इसके लिए मैं 1.25 इंच को काट के निकाल दूँगी। अब ये 10 इंच की गहराई वाली गले की निशान लगानी है। नीचे 3 ली और ऊपर 2.25 इंच की चौड़ाई लेकर के ये दोनों निशान को मिला के एक बॉक्स बना लेती हूँ। अगर गला ब्रॉड रखना होता है तो नीचे हमें इस तरह से क्रॉस में लगाना होता है। जैसे मैंने ऊपर 2.25 और नीचे 3 लिया है। अब इसे गोलाई कर लूँगी। अब ये 1.25 इंच जो मैंने निशान लगाया था उसे काट के हटा दी। अब ये पीछे पार्ट की कटिंग हो गई और ये टक्स का निशान लगा दी। ये इधर से 4.5 और इधर से 4 पे एक मैंने ये। अब ये हमारी जो बेल्ट पट्टी है जिसे योक पट्टी भी बोलते हैं, तो ये हमें कमर के हिसाब से लेना है। कमर हमारा है 34 का चौथा भाग 8.5 होता है, तो 8.5 पे एक निशान लगाऊंगी और एक निशान ये 1.5 इंच पे लगाऊंगी मार्जिन के लिए और जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे काट के निकाल दूंगी। यहाँ से देखती हूँ ये हमारा 10 पे आया तो यहाँ पर 10.5 लूँगी ऊपर में और ये दोनों निशान को मिला लूँगी। ये हमारा योक पट्टी तैयार हो गया। योक पट्टी हमारा ऊपर से कम होता है और अगर हमें पफ ज़्यादा बनाना है तो उसके लिए हम साइड से ये, अगर ज़्यादा पफ बनाना है हमें तो यहाँ पर हम कपड़ा बढ़ा के और इसे क्रॉस में ले सकते हैं। ये
अब मैं बाँह की कटिंग कर लेती हूँ। ये हमें बाँह की चौड़ाई 9.5 लेनी है। हमारा आर्म होल 5.5 है, तो 5.5 में 4 इंच बढ़ा के लेना होता है। तो 5.5 में 4 इंच बढ़ा दी तो 9.5 हुआ। इस तरह से मैं इसकी चौड़ाई 9.5 इंच ली। यहाँ से एक में 2.5 इंच पे निशान लगाई और यहाँ से 3 इंच पे लगाई और 1 इंच पे निशान लगाई और इस निशान से ये 1 इंच का ये यहाँ से मैं इसकी गोलाई लूँगी 2.5 इंच तक के लिए। अब ये 6 इंच का हमारा बाँह घेर है और 1.5 इंच इसमें ऐड की मार्जिन के लिए। अब ये दोनों पॉइंट को मिला लेती हूँ। अब यहाँ से मैं मिडिल पॉइंट लेती हूँ, एक मिडिल पॉइंट पे लेके और 1.25 इंच का एक निशान लगा लेती हूँ और इसे इस तरह से आगे के बाँह के लिए मैं निशान लगा लूँगी। आगे के बाँह में 1.25 इंच ज़्यादा कटिंग होता है। बाँह की लंबाई हम अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और घटा सकते हैं। बाद बाँह की ऊपर में जैसा है बस वैसा ही रहेगा।